नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कनेक्टिविटी। शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे वाले गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। सीएम योगी भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश वासियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, यूपी में नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बनाकर बीजेपी लोगों को दे रही बड़ी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने कहा, यूपी को जिस काम की जरूरत उसे डबल इंजन की सरकार कर रही पूरा। बीजेपी सरकार में हो रहा सबका विकास। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान की सीएम योगी की तारीफ। दिया नया नारा, प्रदेश में यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम ने कहा, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जा रहे घर। बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों की दशकों पुरानी समस्याओं को भी किया दूर। संबोधन के दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर साधा है निशाना। कहा, पिछली सरकारों के राज में जनता के पैसे का होता था दुरुपयोग। कागजों पर ही बनाई जाती थी योजनाएं, लेकिन यूपी का पैसा यूपी के विकास में लगा रही बीजेपी सरकार। संबोधन के दौरान बोले पीएम, कुछ लोगों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में किया खड़ा। इन लोगों को केवल अपने वोट बैंक की चिंता। पीएम ने विपक्ष पर कसा है तंज। कहा, पहले यूपी में चलता था गुंडा राज, अब प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई पहले से बेहतर। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा समेत 12 जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 6 लेन का बनाया जाएगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज के गांव पर होकर जाकर समाप्त। 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का होगा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण। वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग की भी होगी व्यवस्था। अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, शहर को बताया अपना घर। संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर साधा है निशाना। राहुल गांधी ने कहा, वो नफरत फैलाते, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते। साथ ही महंगाई को लेकर पीएम और सीएम पर किया वार। यूपी में चुनाव से पहले सियासी उठक-पटक के बीच इनकम टैक्स ने की बड़ी कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 3 करीबियों के घर पर मारा है छापा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। आयकर विभाग ने लखनऊ, मैनपुरी और आगरा में सपा नेताओं के आवासों पर की है छापेमारी। कार्रवाई में आरएलसी ग्रुप के मालिक मनोज यादव, लखनऊ में जितेंद्र यादव समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल। आयकर विभाग ने मऊ स्थित सपा नेता राजीव राय के घर पर की है छापेमारी। खबर मिलते ही दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। गाड़ियों के काफिले के साथ आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पहुंची आयकर की टीम। घर के चारों तरफ घर को घेरा गया। सपा नेता से की है घंटों पूछताछ। आयकर की छापेमारी कार्रवाई पर राजीव राय ने दी है प्रतिक्रिया। सरकार पर बोला हमला। कहा, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, मेरे लोगों की मदद करना सरकार को पसंद नहीं आता। रेड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इज ऑफ डूइंग का नारा देने वाले लोग अब ठोको राज्य और बुलडोजर राज्य बनाने पर हुए उतारू। अखिलेश ने छापेमार कार्रवाई पर कहा, लोगों को जिल्लत का करना पड़ रहा सामना। आम जनता को अपमानित कर रही बीजेपी। किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर कसा है तंज। कहा, सरकार को सताया वोट का डर, तब जाकर तीनों कृषि कानून वापस लिए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी। पंजाब विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल, चंडीगढ़ में किया ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़ूनी ने की पदाधिकारियों की घोषणा। कहा, नहीं की जाएगी जाति धर्म की राजनीति, समाज के गरीब तबके के लिए करेंगे काम। मौके पर चढ़ूनी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजनीति हो चुकी है प्रदूषित, इसे बदलने की जरूरत। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तेज हुई चुनावी दावपेच। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह गठबंधन पर बनाई सहमति।
पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से पहले दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत से की थी मुलाकात। गठबंधन पर बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा, बीजेपी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर सही समय पर किया जाएगा अहम फैसला। गठबंधन के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला जुबानी हमला। सीएम पद को लेकर बताया अयोग्य, कहा उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने किसान आंदोलन का समाधान निकालने की रखी थी शर्त। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कही थी बात। कई देशों में लगातार तेजी से हो रही ओमिक्रॉन के केसों में बढ़ोतरी। भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट। कुल केसों की संख्या 100 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है ओमिक्रॉन। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आतंक मचा रहा ओमिक्रॉन। 8 नए मरीज मिलने से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। कुल 40 लोगों में वेरिएंट की पुष्टि हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना वायरस ने फिर मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मरीज मिले। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 27 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। तो वहीं देश में 24 घंटे में 7,447 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं करीब 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। एक ही दिन में 300 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। अब तक करीब 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। कुल मौतों का आंकड़ा 4,76,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 60 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले 14,42,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 400 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या 66,47,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 580 नए केस। कुल मामले 16,25,000 के पार। 15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 22 नए केस सामने आए। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 160 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,900 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। कुल मामले 7,26,000 के पार। 80 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 27 नए कोरोना केस सामने आए। कुल आंकड़ा 7,72,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। 230 केस अभी एक्टिव हैं। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। 530 से ज्यादा केस अभी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 135 करोड़ के पार। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशनल परेड का किया गया आयोजन। मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रहे मौजूद। परेड के दौरान वायुसेना के जवानों ने एयर चीफ मार्शल को दी सलामी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयरफोर्स एकेडमी में की ग्रेजुएशनल परेड की समीक्षा। परेड में हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए दिखे हैं जवान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुआ इस सीजन का पहला स्नोफॉल। देश के कोने कोने से घूमने आए पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से कई जगहों पर तापमान हुआ माइनस से नीचे। लाहौल स्पीति जिले में केलांग में अधिकतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस। बर्फबारी के बाद हिमाचल में ठंड ने कहर बरपाना किया शुरू। राजधानी शिमला में ठंड से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शिमला और मनाली में मौसम साफ रहने की जताई है संभावना। 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। सड़कों और लोगों को घर में आग जलाने की कोशिश लगातार करनी पड़ रही।
साल के आखिरी महीने में ठंड ने दी है दस्तक। दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। उत्तराखंड, पंजाब सहित कई राज्यों में और बढ़ेगी अभी सर्दी। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का पूर्वानुमान। उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। दिल्ली में आज से खुले कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने मिले आदेशों के बाद स्कूल खोलने का लिया फैसला। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक दिल्ली की हवा में सुधार के बाद लिया गया फैसला। निदेशालय ने कहा, एयर क्वालिटी कमीशन ने कहा कक्षा 6 से और इससे आगे की फिजिकल क्लासेस फिर से चलाने की दी है इजाजत। निदेशालय ने सभी स्कूलों को फिजिकल क्लासेस की जानकारी सभी स्टाफ और अभिभावकों समेत छात्रों तक जल्द पहुंचाने के दिए निर्देश। निदेशालय के आदेशों के मुताबिक तुरंत प्रभाव से खोले जा सकेंगे एजुकेशनल संस्थान और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग संस्थान समेत लाइब्रेरी। 5वीं क्लास के बच्चों के लिए 27 दिसंबर से शुरू की जा सकती है फिजिकल कक्षाएं। दिल्ली के आईटीओ रिंग रोड दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो पर अचानक गिरा कंटेनर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़। कंटेनर चालक मौके से फरार। लोगों ने दी है मामले की सूचना पुलिस को। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने चारों लोगों को कंटेनर के नीचे से निकाला। एलएनजेपी अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पर डॉक्टर ने सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में एफआईआर की है दर्ज। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलते ही परिवार में मचा है कोहराम। तो वहीं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का 55वां जन्मदिन आज। कार्यालय पर बधाई देने वालों का लगा है तांता। कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी बधाई। मौके पर कैप्टन अभिमन्यु को बधाई देने वालों के लिए कार्यकर्ताओं में दिखा है काफी उत्साह। कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जगह जगह मिठाई बांटकर मनाया जन्मदिन। केक काटकर कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन। कहा, मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कैथल पहुंचे हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की है मीटिंग। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई है चर्चा। बीजेपी नेता ने दी है बैठक की जानकारी। कहा, जिस परिवार के पहचान पत्र में वार्षिक आय 1 लाख से कम, उनकी सरकार करेगी मदद। आने वाले समय में किया जाएगा समस्या का समाधान। हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सराहनीय पहल। प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मेले का किया गया आयोजन। यमुनानगर के जगाधरी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगाया गया रोजगार मेला। राज्य मंत्री अनूप धानक ने की है कार्यक्रम की शुभारंभ। मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने युवाओं का बढ़ाया है हौसला। कहा, सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कर रही मेलों का आयोजन। हर घर में हर युवा को रोजगार पहुंचाना सरकार का उद्देश्य। कैथल के हुड्डा सेक्टर 20 से खाटू श्याम जी के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस सेवा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बसों को दिखाई हरी झंडी। मौके पर सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर साधा है निशाना। कहा, हरियाणा की भर्तियों में हो रही है धांधली। सरकार छोटे से मुखौटे को टर्मिनेट कर असली आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही सुरजेवाला ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर इनकम की शर्त जोड़ने पर भी सरकार पर उठाए हैं सवाल। हरियाणा में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 19 दिसंबर तक होगी। एचटेट की परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा और संबंधित अधिकारियों ने की है पूरी तैयारियां। 291 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,87,951 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। अंबाला में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले लेने का सपना देख रहे बच्चों को एसोसिएशन ने दिया है बड़ा झटका। हरियाणा के निजी स्कूल में नियम 134A के तहत किसी भी बच्चे का नहीं होगा दाखिला।
निजी स्कूल एसोसिएशन के नियम 134A के तहत बच्चों को एडमिशन देने से साफ किया गया इनकार। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा, नियम 134A के तहत बच्चा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक सरकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को पैसा देने में कर रही आनाकानी। रादौर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले में अंत्योदय परिवार को सब्सिडी सहित ऋण के रूप में आर्थिक सहायता कराई जाएगी उपलब्ध। मौके पर एसडीएम और मेले के नोडल अधिकारी ने दी है जानकारी। कहा, पंक्ति में खड़े अंतिम परिवार को आगे लाना इस योजना का लक्ष्य। रादौर ब्लॉक में 1150 के करीब परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बूटियों में औषधि बनाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही पंगी घाटी की महिलाएं। कुरुक्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से उन औषधियों की लगाई गई है प्रदर्शनी। औषधियों का लाभ उठा सकेंगे लोग। प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर जड़ी बूटियों को लेकर पहुंचा संस्थान। बहादुरगढ़ में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार का फूका है पुतला। मौके पर कांग्रेस नेता सरकार पर उनके द्वारा साधा गया निशाना। कहा, भ्रष्टाचार बढ़ने और युवाओं के रोजगार से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर नकेल कसे सरकार। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की है मांग। मेवात में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने और अपराध को रोकने के लिए एसपी का सराहनीय कदम। पुलिस की और नूह में लगाए जाएंगे 50 नाके। 24 घंटे नाकों पर तैनात रहेगी एसपीओ और होमगार्ड के जवान। जिले में पुलिस की सतर्कता से आपराधिक गतिविधियों पर लगेगी रोक। हर वक्त पुलिस की अपराधियों पर रहेगी नजर। ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार। यमुनानगर में पिछले कई दिनों से चल रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर एसपी ने की है अहम बैठक में नशा मुक्ति अभियान को लेकर किया गया मंथन। बैठक में पहले से एसपी ने नशा मुक्ति कैंप में रह रहे रोगियों से की है बातचीत। एसपी ने बातचीत कर बढ़ाया रोगियों का हौसला। सभी पुलिस अधिकारियों को नशे के प्रति और सख्ती बरतने के दिए निर्देश। एसपी ने निर्देशित करते हुए कहा, न केवल एंटी नारकोटिक्स सेल बल्कि सभी पुलिस कर्मचारी अपने थाना क्षेत्र में नशा तस्करों पर कसेंगे शिकंजा। गुरुग्राम में एसटीएफ को मिली है सफलता। खेड़कीदौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में गैंगस्टर विकास के खास गुर्गे को रोहतक से किया गया है गिरफ्तार। चोरी की वारदात के बाद से ही विकास और उसके साथी चल रहे थे फरार। पकड़े गए आरोपी से एसटीएफ शुरू कर चुकी है पूछताछ। तो वहीं नूह में कोर्ट के आदेश पर अवैध शराब की 3200 पेटियों को किया गया है नष्ट। पुलिस और 5 सदस्यीय कमेटी के सामने की गई है कार्रवाई। मौके पर डीएसपी सुधीर तनेजा और एसडीएम सलोनी शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। पिहोवा में ऋषियान इलाके में भ्रूण मिलने से फैली ये है सनसनी। वार्ड नंबर 12 में सुबह मोहल्ले वासियों को मिला। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को दी है सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर भ्रूण को लिया है कब्जे में। छानबीन शुरू की गई। सुधीर तनेजा ने दी है अवैध शराब की जानकारी। कहा, सदर थाने में 2015 से 2020 तक पुलिस की ओर से बरामद की गई थी शराब। रतिया के घगर नदी में मिला महिला का शव मिलने से इलाके में फैली है सनसनी। नदी पर लोगों का लगा है जमावड़ा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को लोगों की मदद से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमला में हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन का आगाज। सीएम जयराम ठाकुर ने दी है सम्मेलन की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने पर होगी चर्चा। हिमाचल में फिर कांपी धरती। मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। काजा में खेल विभाग दे रहा आइस हॉकी का प्रशिक्षण। -डिग्री तापमान में रिंक में उतर पसीना बहा रहे खिलाड़ी। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 27 दिसंबर को रेणुका बांध के वर्चुअल शिलान्यास के साथ नई ऊर्जा नीति की भी कर सकते हैं घोषणा।
फिलीपींस में आए विनाशकारी तूफान ने मचाई है भीषण तबाही। तूफान की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। तूफान में हवाई अड्डा समेत कई इमारतों को पहुंचा है भारी नुकसान। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।